के 2 बजे रात उठाया और बोल रहा था कि भैया थोड़ा गलती हो गया है बड़ा बाबू से जमुआ थाना का, अब ऐसा करो आप लोग सबको अंतिम दाह कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, और ऐसा मतलब रोड वोड जाम करने का प्रयास ना करना, और नहीं मानिएगा तो आप लोग अगर 200 आदमी लेके जाइएगा तो हम 500 फोर्स मंगाएंगे। अच्छा, ये से बात कर रहा था, धमकी दे रहा था। और पैसा वैसा भी देने की बात कर रहा था कि हाँ, पैसा देने का भी बात कर रहा था कि 10-20 हज़ार रुपया ले लो और छोड़ दो, 10-20 रुपये ले लो और छोड़ दो। और जो जान गया उसका कोई मतलब ये थी नहीं। 10-20 हज़ार में क्या, 4 दिन पहले आवेदन दिया और 4 दिन तक हम लोग थाना आते जाते रहे, बड़ा बाबू से संपर्क करते रहे। जब नहीं वहाँ सुनवाई किया तो हम लोग एसपी साहब के पास जाने लगे, तो उसके बीच में भी एक क्या हेमरम टुडे क्या नाम है वो सर आ जाता है जमुआ थाना से, और वो रोकने का प्रयास करता है कि तुम चाहे एसपी के पास जाओ या डीसी के पास जाओ या तुम मुख्यमंत्री के पास चला जाओ, काम तो थाना ही करेगी नहीं अपना सिस्टम से, तुम लोग को कहने पर थाना नहीं चलेगा, ऐसा बोला है उन्होंने। वही नीरज जिसकी हत्या हो गई है और उसका शव बिहार के बिचकड़वा मिलता है, और अपने पिता को फ़ोन करके बुलाता है जमुआ चौक, इसलिए कि वह राजस्थान में मजदूरी करता है और अपने शादी में शामिल होने के लिए 7 तारीख की शादी रहता है, और शादी में शामिल होने के लिए वह 4 तारीख जमुआ चौक पहुंचता है। अपने पिताजी को फ़ोन करके बुलाता है कि पापा आइए जमुआ, हम जमुआ चौक पहुंच गए हैं, और फिर इसी को थैला देता है, बैग दे देता है, और वो जो होने वाला जो साड़ू होता है, नया साड़ू, उसी से मिलने चल जाता है। क्या कुछ कहानी है इस घटना में, पूरे प्रकरण हम इनके पिताजी से जानने का प्रयास करते हैं। सर, जमुआ चौक पर मेरा लड़का बुलाया, राजस्थान से आ रहा था तब। जब यहाँ से हम गए तो वहाँ बोला पापा मेरा साढ़ू आया है, वो घर चला जा, फिर हम आधा घंटा के बाद आ रहे हैं हम और साढ़ू। हम बोले कहाँ है रे, बोला वहाँ वो फलाक दुकान के पास खड़ा। हम बोला यहाँ, बोला नाश्ता उस्ता करेगा फिर चल जाएगा। फिर वो बोला नहीं शर्म आ रहा है उसको, बोल जाने हम लोग आ रहे हैं। फिर हम घर आ गए। घर आए, शाम हो गया, पता क्यों उसका सड़का के पास फ़ोन लगाए, बोला वहाँ गेल हो कि, बोल नहीं यहाँ तो ना आयल हो, न हम जानो हो। तो हम सोचे चलो नौका सड़गुआ होगा, उसका पास गए। वहाँ गए जब बिजोडी, तो बिजोडी में उसका नौका जो सड़गुआ नया साड़ू होने वाला जो था वो बिजोडी का था, और वो उसका शादी पहले हो चुका है, जो पुराना साड़ू। पुराना साड़ू तो वो मिला उसका पुराना नया वाला सड़गुआ। वहाँ पे 3 लड़का था। मैंने आपका बेटा और एक बिजोडी का लड़का एक ही दिन शादी होने वाला था क्या? हाँ, एक ही दिन शादी होने वाला था, 7 तारीख को। अच्छा, तो वो लड़का मिला हमको बिजोडी वाला। हम और एक और उसी का जोर ना रहे, हम लोग दोनों आदमी गए। हम बोले यहाँ आया है क्या नीरज? बोला नहीं यहाँ तो नहीं आया है। तो एक लड़का हमको बोला जहाँ जाना था ना वो चल गया, दारू पिया था वो। फिर उसको इशारा किया एक लड़का जो बैठा हुआ था पीछे से। फिर हम बोले क्या बात है, फिर एक लड़का आया, फिर गए, फिर आगे घर। ये लड़का कहाँ मिल रहा था, किस जगह? कौन सा लड़का? जो बता रहे एक लड़का आया, इशारा किया, वहीं रोड पे मिला था, उसका घर का बाजू में। बिजोडी में? हाँ, एक कटहल का पेड़ है। अच्छा। वहीं पे मिला था। अच्छा, हाँ, फिर विनोद हजरा आया, न विनोदे हजरा नाम है। विनोद आया, बोला हाँ सुभाष दा वो तुम्हारा लड़का है क्या, वो जो गांजा पीता? हाँ, हम बोले हाँ वही है मेरा लड़का है। बोला यहीं दारू पी रहा है। अच्छा, दारू मुर्गा खा पी रहा है वो बबलाल घर। तो कितने लोग था बताया था? नहीं बोला वो सब 2-3 लड़का है, दारू पी रहा है, यहीं मुर्गा खा रहा है। तो हम बोले ठीक है जाते हैं। बोला हम तुरंत देख के आते हैं। फिर अपाची से गया, और फिर झूठ में बोल दिया, वो बोल नहीं वो लड़का नहीं था, दूसरा लड़का था। फिर हम आ गए घर। अच्छा, घर से फिर गए सुबह पुलिस का पास थाना गए। 5 तारीख को गए आप? हाँ, 5 तारीख को आवेदन डालने। बोला हम सर वहीं पता चल रहा, धीरे धीरे लड़का मेरा वहीं है। बोला ठीक है तो जाओ, जिसका ऊपर शक है उसका घर जाके तलाशी करो। हम लोग यहाँ तलाशी करने, तो वहाँ पूरा पत्थर उथल चला दिया, घर तलाशी नहीं करने दिया। आप लोग पर? हाँ, पुलिस पर, मेरा ऊपर। पुलिस के साथ आप लोग गए थे तलाशी करने के लिए, तो पुलिस पर भी पत्थर कर दिया पत्थरबाजी, और आप लोग पर भी? हाँ, ये बिजोडी गांव में? पुलिस पत्थरवार किया। फिर हम लोग चल गए थाना। तो बड़ा बाबू बोला रे तुम लोग झूठो बोल दिया, जिसका वहाँ नहीं है। तो हम बोले ऐसे थोड़ा होता है सर, जो मतलब किसी ऊपर प्रशासन पर अगर पत्थर चला देगा तो हम लोग क्या करेंगे? बोला तुम टेंशन मत लो, 8 तारीख को बहू और तेरा बेटा दोनों साथ में आएगा। तुम घर जाओ, घर आ जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर सर फिर हो गए, हम सोचे चलो कुछ पता होगा, लड़का का शादी सेट है, अगर कहीं लड़की वाला अगर लेके गया होगा, सर को पता होगा तो चलो आ जाएगा। हम वही अरसा में ऐसे रह गए 8 तारीख को। फिर जब 9 तारीख हुआ तो फिर गए, तो बोला
इसके बीच फिर पुलिस को बोले थे कि सर खोजिए खोजिए। रोज जाते रहे सर थाना। तो क्या बोला था बड़ा बाबू? फिर 9 तारीख को वो बोल रहे थे कि हम जादू के छेड़े थोड़े ना जो कि तुम्हारा बेटा को खोज तो थाना गया 8 तारीख को। फिर बोला सर, बोला तुरंत खोजिए सर, कोई मार के फेंक दिया तो। बोला जादू का छेड़ी थोड़ो है मेरा पास जो हम तुरंत उड़ाएंगे और तुरंत बुला लेंगे तेरा बच्चा को। ये थाना प्रभारी विभूति देव बता रहा था। हाँ सर। तो फिर वहाँ से उसके बाद फिर क्या हुआ? उसका बाद एक बार वो ऑफिस जाके बात किया। बोला सर अगर नहीं जल्दी खोजिएगा तो मार देगा। बोला अरे मार देगा ना तो केस होगा, तुम टेंशन काहे ले रहा है, मारेगा तो केस होगा, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा फिर हम लोग आ गए घर। अच्छा, फिर कैसे पता चला आप लोग को? तो 9 तारीख को हम लोग गए एसपी का ऑफिस गए। फिर वहाँ एसपी का ऑफिस गए, वहाँ से धीरे धीरे पता चला कोई मोबाइल में छोड़ा था, सोशल मीडिया में छोड़ा था। तो हम लोग जब देखे साहब बिछड़वा था वहाँ फिर वहाँ गया, ऑफिस पहुँच गया। फिर फोन आया मेरा भाई का, बोला वो लड़का को मार के फेंक दिया। फिर हम लोग उधर गिरने उठे लगे। तो कहाँ? बिहार के बिचगड़वा में? हाँ, बिचकड़वा वो बेला जंगल है, वहीं रोड से 1 किलोमीटर अंदर। फिर आप लोग वहाँ पहुँचे, फिर सब को लेकर कहाँ गए? जम्मू जिला। हम लोग अकेला पहुँचे थे घर वाला। फिर वहाँ थाना गया हम लोग थाना गया। थाना में बातचीत किए बड़ा बाबू से। बोले सर वो जो है वो बॉडी, बोला वो तो भेजा दिए उसको भागलपुर। जम्मू बोला, जम्मू में पोस्टमार्टम होकर के फिर आया सब यहाँ रात जब लाए तो फिर पुलिस पहुंची। हाँ, कितना संख्या में पुलिस थे? लगभग 6 गाड़ी था, 7 गाड़ी। क्या कह रहा था पुलिस? पुलिस वही बोल रहा था देखो जो होने का था वो तो हो गया, चलो पकड़ लिए हैं। कितना दिन पकड़ा है वो तो पता नहीं है, उन्हें पता? वो तो क्या चाहते हैं? अभी आप लोग जाम किए हैं जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग जो चित्रडी के पास, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है? मेरा मांग यही है सर, मेरा बड़ा बाबू का लापरवाही से मेरा बेटा मरा है, उसको जेल होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। बदला दूसरी में जो मारा है उसको तो साइड कह रहे हैं। उसका तो जो होने का था वो तो उम्र कैद सजा होना चाहिए। जो मारा है उसे उम्र कैद का सजा होना चाहिए। हाँ सर। और बड़ा बाबू? बड़ा बाबू का भी जेल होना चाहिए, उसी का लापरवाही से मेरा बेटा मारा है। सही बोल रहे हैं आप, एकदम आप भी सही बोल रहे हैं। और मेरा अभी यहाँ पुलिस यहाँ आई तो क्या कुछ कह रहा है? अभी तो कहाँ कुछ बोल रहा है, बोला उसको पकड़ लिया तो क्या जेल तो होगा। आप कौन है? नीरज का क्या होते हैं आप? हम चाचा लगते हैं। क्या कहना है? कहना क्या, जैसा मेरा हम बच्चा जो खोए हैं जिसके बदौलत उसका भी वही होना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका भी हसरत यही होना चाहिए। मेरा एक लौता बच्चा था, अभी खो दिए। अभी इनके पीछे कोई आगे पीछे नहीं। जब हो रहा है तब जानते हैं ये इतना जो हो रहा है क्या काम का है पुलिस? इतना जब कांड हो रहा है, कहाँ प्रशासन सोया, कहाँ सरकार सोया है? क्या कर रहा है सरकार? कांग्रेस का राज में ऐसे होता है क्या? सरकार हेमंत सोरेन क्या कर रहे हो? हम लोग उसको जिताएं, काहे के लिए जिताएं? सबको मिलके यही मारने के लिए, काटने के लिए। पुलिस पर क्या चाहते हैं? और पुलिस का यही अन्याय मांगता है सर, बड़ा बाबू को। हम लोग जा रहे थाना में भी घेराव करेंगे। नहीं, बड़ा बाबू इसको हटाना पड़ेगा इसको। चल ठीक है, डेट आप ले लिए, जो आप डेट लिए कि 8 तारीख को आपका बेटा और बहू भी घर पहुंच जाएगा, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? जब आप डेट लिए और जब पहुंचा क्यों नहीं? अभी मेरा बच्चा को जंगल में मार के फेंक दिया गया है, समझ रहे हैं? तो लापरवाही कौन है? जमुआ प्रशासन का लापरवाही। कैमरा लगा। ये पूरे परिजनों में और ग्रामीणों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है। इसलिए जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो, फांसी की सज़ा हो, साथ ही साथ जो जमुआ पुलिस के थाना प्रभारी हैं, जमुआ थाना के प्रभारी हैं, उसकी बर्खास्तगी हो, उसे सस्पेंड किया जाए। ये परिजनों और ग्रामीणों का कहना है। अरे घंटों समय बीत चुका है, जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग चित्रडी के पास 100 रख करके यहाँ जाम कर दिया गया है और घंटों समय तक जाम है। हालांकि क्या कुछ पुलिस कहती है यह भी आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। को जो नीरज हाजरा की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसका हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। इसमें थोड़ा सा सरेकनेस थाना प्रभारी की तरफ भी रहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। बट अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है।
ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको स्पिरिट ट्रायल के अंतर्गत जल्दी से जल्दी उसको जो सज़ा है, या तो फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा, उसको मिल जाए। हमसे रिपोर्ट भी मांगा गया है एसपी सर के द्वारा, तो हम भी थाना प्रभारी पे आज जांच करके अपना एक रिपोर्ट सौंप देंगे, उस पर कार्रवाई करने का अनुशंसा करेंगे, क्योंकि उसकी भी थोड़ी लापरवाही रही है। इसके अलावा जो भी हथियार वो यूज़ किया था वो बरामद हो गया है, जो स्कूटी वो यूज़ किया था इस मर्डर के लिए वो बरामद हो गया है, उसका मोबाइल बरामद हो गया है। बाकी चीज़ें जो भी वो दारू वगैरह का बोतल वगैरह यूज़ किया था वो सारी चीज़ें कल रात को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, और हम लोग कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला को स्पिरिट ट्रायल में रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सज़ा या जो भी न्यायालय उचित सज़ा समझे उसको दिया जा सके। कितने लोगों का एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मेन एक्यूज था सुभाष हाजरा, सुभाष पासवान उसका नाम है, जो लड़की का जीजा है। इसका अपने उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, जो नीरज कालरा के नीरज हाजरा के जिसके साथ शादी हो रही थी। तो वो लगभग 2.5 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग में था, और इसी प्रेम प्रसंग को मतलब कंटिन्यू करना चाह रहा था, और इसी संदर्भ में उसने उसकी हत्या कर दी है प्लान करके। इसमें कितने लोग का अभियुक्त बनाया गया है? शामिल कितने लोग हो सकते हैं? इसमें देखिए नेम्ड में 4 लोग हैं। नेम्ड में इसका जो नया साड़ू है रवि हाजरा, उसका भी नाम है, उसके फादर का भी नाम है, सुभाष हाजरा जो पिताजी हैं उनका भी नाम है। तो 4 लोग इसमें नेम्ड एक्यूज हैं, ठीक है। बट इसमें जांच का विषय है, क्योंकि मेन एक्यूज जो है ये सुभाष हाजरा ही है, और ये एक्सेप्ट किया है कि हम अकेले ही ये इस काम को अंजाम दिए हैं। वो सारा कल हम लोगों ने उसमें कन्फेशन में उसको ले लिया है सारी चीज़ें, और उसको हम लोग कल जो है उसको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको उचित सज़ा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सके, मृत्यु दंड की सज़ा उसको दिया जा सके। कुछ महिला को भी शायद हिरासत में लिया गया है। हाँ, देखिए वो जो लड़की थी, जो उर्मिला नाम की लड़की है, जिसके साथ, हाँ उर्मिला कुमारी, जिसके साथ उस नीरज का शादी होने वाला था, तो उसी को हम लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा सुभाष हाजरा के साथ प्रेम प्रसंग था लगभग 2.5 साल से, और वो चाहता था कि मेरे ऊपर दबाव डालता था कि तुम शादी नहीं करो, शादी में हम ही तुम्हें रख लेंगे, तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे। तो वहीं से बातें खुली। फिर बाद में जो मेन एक्यूज्ड है सुभाष हाजरा, उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग था, और हम उसका शादी नहीं होने दे रहे थे, और इसी वजह से हमने इस नीरज हाजरा का हत्या कर दिया है प्लान करके।